एक संख्या में से 15 घटा दिया, 80% रह गया। इसका मतलब उस संख्या का 20% 15 के बराबर है। इसने पूछा है कि उस संख्या का 40% कितने के बराबर होगा। इसका दुगुना है, इसका दुगुना कर देंगे, 30 के बराबर होगा। देखिए कहता है कि किसी संख्या से 15 घटा दिया तो वो उसका 80% रह गया। अगर 80% रह गया तो इसका मतलब कितने प्रतिशत घटा है, 20% घटा है, और वैसे घटा है 15। ठीक है, अब 20% 15 के बराबर है तो 40% 30 के बराबर हो जाएगा। ये इसका दुगुना है, इसका दुगुना यहाँ कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट, सवाल में पूछा 320 के 10% में कितना जोड़े कि 230 के 30% के बराबर आ जाए। दोनों का प्रतिशत निकाल लेंगे। यहाँ पर 320 का 10% हमें पता है 32 होता है। 230 का 30% अगर हम निकाले तो हमें मिलता है 69। ठीक है, अब कितना जोड़ेंगे, यहां हमें जोड़ना पड़ेगा 37। 37 जोड़े तो हमें ये मिल जाता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 37। देखिए इसने कहा था कि 320 का 10% और 230 का 30%। ठीक है, इसमें कितना जोड़े कि हमें ये मिल जाए। अब मैंने इस सवाल को ऐसे मन मन में जो है कैलकुलेट कर लिया था। देखो हम रकम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उसको सोल्व करने के लिए पेन पेंसिल की जरूरत पड़ेगी या नहीं। ये जो यहाँ पर 320 है, 320 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो, सीधा सही हो जाएगा। ठीक है, और 230 का 30% कितना होगा, अगर यहाँ 10% पूछा था तो एक जीरो हटा दी, यहाँ 30% पूछा, जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी हटा देंगे, इसको डायरेक्ट इसके साथ गुणा कर देंगे, ये आ जाता है। ठीक है, ये फिर ये मान लो कि जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी है, एज्यूम कर लो, दो जीरो नीचे भी आएंगी, काट सकते हैं, 32 रह जाएगा। ठीक है, ये प्रतिशत में है तो दो जीरो नीचे आएंगी, काट सकते हैं, इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है 69 में से इसको माइनस कर देते हैं, हमें मिल जाता है 37। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो है 198। ठीक है, 62% और 80% के बीच का जो डिफरेंस है वो दे दिया हमें 198। ठीक है, और वैसे डिफरेंस कितना आता है, वैसे आता है 18। ठीक है, 18 को जब मैं 11 से गुणा करूं तो मुझे ये मिल जाता है। इसका मतलब एक यूनिट, 1% जो है वो 11 के बराबर है। ठीक है, इसने पूछा है कि 92 और 56 के बीच का अंतर ज्ञात करना है। 56% और 92 के बीच का अंतर निकालना है। प्रतिशत में ये अंतर आता है, ये आता है 36। ठीक है, प्रतिशत की एक यूनिट यानी कि 1% जो 11 के बराबर है तो 36% कितने के बराबर होगा, इसको 11 से गुणा कर देते हैं। 11 से गुणा करेंगे, 11 66, 6 हासिल गया, और 11 दिए 33 और 6 39, ये आंसर आ जाता है 396। नेक्स्ट,
x का 25% 90 के बराबर है, x का मान ज्ञात करना है। देखो इस सवाल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 25% अगर 90 के बराबर हो तो उस संख्या का 100% स्वयं वो संख्या कितने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे जाऊं तो मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा, तो यहां भी 4 से गुना कर देता हूं, 360 वो संख्या हो जाएगी 360। अगर कोई ऐसे नहीं समझ पा रहा तो मैं उसको बता देता हूं कि x का जो है 25% 90 के बराबर बताया है। ठीक है, x का मान निकालना है, काट देंगे 4 आएगा, 4 को उधर गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 ये आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।